अरे अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, जा कहाँ रही हो तुम? पिताजी कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? हाँ। देखिए बेटा, हमारी बात सुनिए, हम नहीं चाहते कि आप कॉलेज जाएं। क्यों पिताजी? इसलिए कि देखो ज़माना ख़राब है, हालात ठीक नहीं है और अब ज़माना बदल चुका है। और देखो हम तो फिर भी तुम्हें यहाँ तक पढ़ा दिया, समझे? हमारी उसमें तो ख़ानदान में किसी ने लड़कियों को नहीं पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया। लेकिन पिताजी मेरी पढ़ाई तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई। देखो कंप्लीट हो या ना हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और हमारी बात सुन लो, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम अब कॉलेज जाओ। जो भी पढ़ाई करनी है सिर्फ घर बैठ कर करो। लेकिन पिताजी आज तो मैं चली जाती कॉलेज। नहीं नहीं, आज जाने से फायदा क्या? कल भी नहीं जाना है, परसों भी नहीं जाना है, तो आज जाके कौन सी खास बात हो जाएगी, समझे? और सुनो, हमने जितना पढ़ा दिया उतना ठीक है। दिल चाहे तो यहाँ पढ़ो, बाहर निकलने की तुम्हें इजाज़त नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते इस गांव के अंदर कोई हमारी रुसवाई हो, समझे? हमारे ख़ानदान की लड़कियां कभी बाहर नहीं निकलती। ये तो हमने परंपरा अब तक यहाँ तक तोड़ दी, अब इससे आगे हम नहीं तोड़ सकते अपनी घर की परंपरा। जी पिताजी, लेकिन आज जब मैं तैयार होकर घर से निकल आई हूँ तो आज मुझे कॉलेज जाने दीजिए। सुनो, हमारा जो फैसला है वो अटल है और हमने जो कह दिया सो कह दिया। आइंदा हम दोबारा नहीं सुनना पसंद करते कि आज जाएंगे, ना आज ना कल ना कभी। चलो घर पे सीधी। हाँ मुखिया जी राम राम। हाँ राम 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 भैया। हाँ मुखिया जी कहाँ आ रहे हो? अरे जा तो खैर घर ही रहे हैं, थोड़ा सा ये कॉलेज का मसला था, बच्ची कह रही थी कॉलेज। हम असल में पढ़ाना वढ़ाना नहीं चाहते, अब कॉलेज है, अपने घर में तैयारी करूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं आ रहा हूँ, तो इधर ही जा रहा हूँ। अच्छा, मैं अच्छा, यो अच्छा, करूँ अच्छा, मुखिया जी, अब वो हाँ? पढ़ाई कर रही है तो कर लेंगे लोग। नहीं नहीं, पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने घर में करो ना। घर में कौन सी पढ़ाई होवे? नहीं क्यों नहीं होती, घर में हो जाती है पढ़ाई। जो पढ़ाई बाहर हो जाएगी वो घर में थोड़ी आ पाएगी। अरे भाई, हमने अब तक हमारे खानदान में कभी कोई लड़की नहीं पढ़ी, सिर्फ लड़के पढ़ा करते थे हमारे जमाने में। मगर हमने फिर भी अपने पुरखों की परंपरा तोड़कर हमने पढ़ा लिया इतना, अब इससे आगे हम नहीं पढ़ाना अच्छा चाहते। मुखिया जी नेकर और पढ़ लेंगी तो जज बनेगी, पुलिस में भर्ती होगी। अरे ये कुछ भी बने, कुछ भी बने, अब इसकी शादी कर दें, अपने घर चली जाए, जज बने, वकील बने, कुछ भी बने, बैरिस्टर बने, हमें क्या परेशानी है? तो पढ़ाई तो करा दो पहले। नहीं सिर्फ पढ़ाई घर पे करें ना। घर पे करेगी? हाँ तुम्हारी इच्छा फिर मुखिया जी, हम कुछ ना कह सकें। ठीक है ठीक है ठीक है, और अपना काम दो। चलो मुखिया जी राम राम। राम 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 भैया, राम राम। और देखो बात सुनो, आज जो हमने कह दिया है ये फैसला हमारा अटल है, और आज के बाद घर से भी बाहर नहीं निकलना है तुम्हें, समझ गए? और अपने घर में पढ़ाई करो, लिखाई करो, आराम करो और घर का कामकाज करो, ठीक है? बस चलो। और देखो दरवाजे बंद रखना और अपने घर में पढ़ाई करो। और अब मैं जा रहा हूँ चौपाल, ठीक है? वहां पर मुझे फैसले करने हैं, लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में आज मुझे देर हो गई। जी पिताजी। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ। तो मुखिया जी, मुखिया जी का। जी भैया, क्या काम है? भैया मुखिया जी कहाँ है? पिताजी चौपार पे गए। चौपार पे? जी। आगे काम करो। पिताजी को कोई मतलब पंचायत का काम था, इसलिए चले गए। अच्छा अच्छा, ओ नो कह रहा हूँ। हाँ। पिताजी बड़ी रोक लगा रहे हैं तुम्हारी, क्या बात है? रोक क्या, जमाना खराब है तो जो पिताजी कहेंगे फैसला तो वही होगा। अब पिताजी नहीं चाहते कि मैं पढ़ूं तो नहीं। जमाना कहाँ से खराब है? लड़की जा रही है साइकिल पे जा रही है पढ़ भी, तो अगर तुम्हें ना जान दे रहे तो पीछे है के लेकर जाया करो। भैया पीछे वाला स्कूल तो मैंने आज से 3 साल पहले ही पढ़ लिया, अब तो मैं कॉलेज जाती हूँ। तो पीछे वाले गेट से घूम के लेकर जाया करो कॉलेज। अरे मेरा कॉलेज बहुत दूर है भैया, पीछे गेट से नहीं है उसकी रास्ता, आगे से रोड से चौड़ाई पे से ऑटो लेना पड़ता है मेरे कॉलेज के लिए। अच्छा जी। अरे तुम्हारे मन में क्या है वैसे? मेरे मन में तो यही है कि मैं पढ़ाई करूँ और आगे कुछ करूँ। तो फिर पढ़ाई करो ना फिर। जी। पिताजी की बात का मानने की जरूरत है? मैं पढ़ाई करके आगे जज बनूंगी, वकील बनोगी, हमारे घर में पुलिस बनोगी। हमारे घर में जो बड़े फैसला लेते हैं वही होता है। हाँ, हमारे सोचने से और हमारे कुछ बनने से कुछ नहीं होता।
अच्छा, जो पिताजी फैसला करेंगे वही चलेगा। जी अरे तो फिर तुम्हारी इच्छा है। जी भैया। चलो ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे, हैं? ठीक है, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। शिवाय रामवीर, राम राम। राम राम। और बढ़िया? कैसे भागो आ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ भागा तो नहीं आ रहा, कहाँ से आना हो रहा है भैया? अरे ना, इधर ही गए हो, कहाँ पे? मुखिया जी के घर। मुखिया जी के घर? वहाँ क्या करने गए थे तुम? अरे ने काम। अरे कोई ना कोई तो काम होगा। और मुखिया जी के घर? अरे वहाँ तुम्हें पता है मुखिया जी ज्यादातर चौपाल में मिलते हो, तो मुखिया अरे जी बहुत बेकार आदमी है वो। क्यों? हाँ। है नहीं, मुखिया जी हाँ, कितने ये बात। सज्जन और बहुत बढ़िया आदमी अरे है वो वो। पड़वे लायक छुरी है, वहाँ जो घर में बैठा रखी है वो। हाँ? हाँ घर में बैठा रखी? हाँ, जो कह रहे हैं कि जो कुछ करेगी घर में करेगी, और पढ़ाई घर में करेगी, और जो कुछ है घर में कर, मतलब बहाना लेकर दे, अब भरने पढ़ाई बंद करा दी। हाँ, जो मुखिया जी को हो क्या गया है? अरे पता ना। भैया अब उसकी पढ़ने की उम्र है और तो और अब कुछ बनने की उम्र है उसकी, और अब इस वक्त पढ़ाई नहीं करेगी, इस समय में पढ़ाई नहीं करेगी तो कब करेगी वो? हाँ, यही तो बात करने को मुखिया जी मिलेगी ना घर पे। अब मुखिया जी का पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि इनको है ध्यान देना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए बेटी को। और चलो तुम्हें यहाँ पे शक होता है कि यहाँ पे चलो यहाँ नहीं पढ़ पाएगी तो बाहर भेज दो कहीं। हाँ क्यों? अरे बाहर मत भेजो, अगर तुम्हें ना आया तो शादी करा के छुट्टी करो। सही बात है, लेकिन यार ये वाली बात गलत है भाई। ये क्या है पप्पू? हाँ यार, घर में है वो। हैं? हाँ अरे ये वाली बात तो आज घर पे। हाँ, अभी घर पे ही तो गए हो मैं। अच्छा मुखिया जी मिले ना, वही आई लेकर के। अच्छा ठीक है। और देख ये तो देख मुखिया जी के घर की बात है, देख हमें और तुम्हें बात करने से क्या मतलब है? हाँ, लेकिन ये हम बात है। एक बात कह सकते हैं, और कभी मुखिया जी मिलेंगे कोई ऐसी बात की चकल्लस चलेगी तो हम कह देंगे। सही है? हाँ, कह ठीक है, ठीक है रामवीर, ठीक है। राम राम। राम राम। अरे ये, अरे मुखिया जी, हाँ अरे राम राम। राम राम। और बढ़िया? हाँ, सब ठीक है। मौज बहार? हाँ, जरा चौपाल से आ रहा था कि वो फैसले वैसले करके वो गांव में दो पार्टियों में लड़ाई हो गई। अच्छा। उनके तू मैं आपस में, मैंने खामोश दोनों पार्टियों को खामोश किया। अच्छा। फिर उनकी बातें सुनी दोनों की। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद में उनके फैसले वैसले कर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुखिया जी हाँ। देखो तुम्हें पता है वो डेयरी वाली की जो लड़की है ना, हाँ हाँ। वो वकील हो गई है। अच्छा। हाँ, और ये समझ लो कि मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अब ये समझ लो कि अब ये राम राज्य है, अब तो है लड़की ही चलाएंगी देश को। अरे लड़कियां बढ़िया। देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर लड़कियां चलाएंगी तो। अरे कैसी बात है हाँ, मुखिया जी? बिल्कुल। अरे जब वो वकील बन गई, आने वाले समय में हमारे गांव से और 2-3 लड़कियां निकलेंगी। नहीं, एक बात बता। कोई जज बनेगी, कोई कुछ बनेगी। अरे तो मेरी बात तो सुन भाई, एक बात बता, वकील बन गई, वहाँ की शादी करेंगे या वकालत करेगी वो? अरे घर की लक्ष्मी कहीं कचकोट कचहरी में मारी फिर रही है, अच्छे घर की कोई नहीं जाती, नहीं। अपना घर चलाती है, चाहे वो कुछ भी बन जाए, चाहे जज बन जाए, वकील बन जाए, और कुछ बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो अच्छे घर की लड़की कहीं नहीं जाती, ना कलेक्टर बनती, ना जज बनती, ना वकील बनती। ऐसा कुछ नहीं है, परचुनी वाली की लड़की को देख लो, अभी अभी पुलिस में नंबर आया है उसका और ट्रेनिंग पे गई हुई है। अरे तो भाई क्या जरूरत है? ये बता क्या जरूरत है ट्रेनिंग देने की और पुलिस में जाने की? अरे भाई शादी कर दो, अपने बच्चे पालो, अपना घर चलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। उन्हें तो जरूरी है कि तुम पढ़ो लिखो इतना और इतना पढ़ाई करो कि साहब जज बनने, कि वकील बनने, कि साहब वो पुलिस में जाएंगे, कि डीएम बनेंगे, एसएसपी बनेंगे, क्या जरूरत है बनने की? पर मुखिया जी देखो, मेरी एक बात, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, देखो ऐसा है कि लड़कियों को घर में रखने से क्या हो जाएगा? अरे भाई कौन रख रहा है घर में? अरे शादी ब्याह कर दी, अपने बच्चे पालो, उनमें लगो कामों में, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। इसका मतलब उनके सपने पूरे ना हो, सपने चूर चूर हो जाए उनके। अच्छा, अरे ले, अबे क्या मतलब पूरी जिंदगी पढ़ाई कराते रहो फिर? और क्या देश की प्रधानमंत्री बना दो उसे? अब जो ऐसी फिर देश चलाए वो, तो तुम नाराज क्यों? अरे नाराज क्यों? बात ही ऐसे कर रहे हो यार, समझ में नहीं आती तुम पे भी एक लड़की है, उसको भी पढ़ाना चाहिए। हाँ तो पढ़ा लिया जितना पढ़ाना है, तो बाकी अब घर में पढ़ा रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं और पढ़ाओ उसे। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं पढ़ाना भाई। हमारे पुरखों ने न कभी किसी लड़की को पढ़ाया, वो तो यूं को कि हमने अपने पुरखों की परंपरा तोड़कर उसे इतना पढ़ा भी दिया। तो यूं कहो ना कि तुम्हारे पुरखे खुद नहीं पढ़े। नहीं क्यों नहीं पढ़े? पुरखों में हमारे आदमी पढ़े, हाँ। हमारे बेटा पढ़ा, हम पढ़े, हमारे मतलब सब पुरखों में सब पढ़ते चले आए, मगर पुरुष हमारे यहाँ लड़कियां नहीं पढ़ती। हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारी नानी पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा हाँ। इसका मतलब ये है तो जो जमाना चल रहा है इस समय पढ़ाई और लिखाई बाकी का। हमारे पुरखों में सारे पर लोग पढ़े थे,
सब पढ़े हुए हैं। मुखिया जी आज जो तुम्हारा परिवार पीछे रह गया था, पहले वाला जो पुरखों वाला परिवार था तुम्हारा, वो पीछे रह गया सिर्फ कौन पढ़ाई कह रहा की है? वजह से। शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, सुनो, बताओ। ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि शिक्षा बड़ी होती है, हाँ। मगर हमने कभी लक्ष्मी के लिए शिक्षा बड़ी नहीं करी, हमेशा अब पुरुषों के लिए करी। बहस कर रहे हो? कहाँ कहाँ नहीं, बहस नहीं बहस कर रहे हो। तुम समझो। और तुम जो हमारे पुरखों की बात करो, तुम हमारे पुरखों के बारे में क्या जानते हो? हमारे यहाँ चौधराट हमेशा चलती चली आई, हमारे पास तो शिजरे रखे हुए हैं, हिस्ट्री है हमारी। अरे मैं अब तुमसे मैं बात ही नहीं करना चाहता, तुमसे नहीं, बताओ बात कैसे करते हो तुम? बाप है कहा जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना अरे चाहते? क्यों नहीं चाहते पढ़ाना? पूरा- हम घर में पढ़ा रहे हैं ना। गाँव थूकेगा। क्यों थूकेगा? बता रहा हूँ नहीं, मैं। क्यों थूकेगा? क्यों हाँ, थूकेगा। हैं? अरे थूकने वाले राय मशवरे हमें देके जा रहे हैं ये लोग हैं। हम मने कर रहे हैं बार बार, हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते। मैं रिजल्ट कहाँ जा रही है बेटा? पिताजी रिजल्ट आ गया मेरा, तो मैं रिजल्ट लेने जा रही थी। मतलब तुझे बहाना चाहिए कोई ना कोई, रिजल्ट आ गया तो यहाँ आ जाएगा ना। पिताजी टीचर कोई हमारे नौकर थोड़ी ना है जो घर पे देने आएंगे, कैसी बातें कर रहे हो आप? सुन, हम इस गांव के मुखिया हैं, समझे? हम मुखिया हैं इस गांव के, तुझे कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, समझे? पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। और तू जो कह रही है ना कि रिजल्ट हमारा घर ही आ जाएगा, घर ही आ जाता, हमें क्या तू ऐसा वैसा समझ रही है? हम इस गांव के मुखिया हैं, कोई मामूली नहीं है। पिताजी लेकिन मैं रिजल्ट लेने तो जा ही सकती हूँ ना। आपने कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। आपने कहा मुझे घर से नहीं निकलना, मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। आप जो कहते हैं वही करती हूँ, लेकिन पिताजी मैं रिजल्ट लेने तो जा ही सकती हूँ अरे ना। कहाँ कर रही है? जा तो रही है तू अपने आप, मुझसे पूछी तूने कि पिताजी मैं जा रही हूँ, रिजल्ट आ गया है मेरा, मुझे जाना है। अरे हम तो तू कहते हम फौरन रिजल्ट मंगवा लेते, हम जाते ना खुद, वरना हम किसी को गाँव के किसी भी अपने किसी को नौकर को भेज देते। पिताजी आप थे नहीं घर पे। हमारे यहाँ नौकरों की कमी है किसी चीज की? है खलियान में लगे हुए हैं, खेतों पे लगे हुए हैं, किसी से भी कह देते, एक छोड़ दो नौकर भेज देते हैं हम। क्या इससे हमारी बच्ची का रिजल्ट ले और वो ले आते? पिताजी वो बात ठीक है, लेकिन मैं रिजल्ट लेने खुद जा रही हूँ। मुझे टीचर का कॉल आया, टीचर ने बुलाया है। ऐसा है? कोई टीचर का कॉल हो या टीचर ने बुलाया हो, मैं जा रहा हूँ चौपाल, और खेतों पे होता हुआ वहां पर मैं नौकर से कहता हूँ सीधे घर में जाओ। बहाना चाहिए कोई ना कोई। अरे यहाँ सुन, बात सुन। जी पिताजी। रिजल्ट तेरा कहाँ मिलेगा? पिताजी मेरे कॉलेज में। कॉलेज में? जी। ठीक है, हम रिजल्ट मंगवाते हैं, ठीक है? पिताजी। जाओ घर में और बंद करो कुंडी और आराम से अपनी पढ़ाई करो या कोई काम काज देखो घर का। रिजल्ट लेना चलती है साहब, ना पूछा ना कचरा। अरे राम राम मुखिया राम जी। राम राम राम। और बढ़िया? हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम सुनाओ क्या हाल है? बस मौज आ रहा है, सब ठीक ठाक। और बस काम धंधे कैसे हो रहे हैं? काम धंधे तो ठीक ही होंगे, जब देखो तुम जैसे प्रधान होंगे तो काम धंधे ठीक ही होंगे। हाँ क्यों नहीं, वैसे, क्यों नहीं? मुखिया जी कहाँ जा रहे हो? अरे हमारा क्या काम है, जरा खेतों वेतों की तरफ जाएं हाँ। और जरा बच्ची का रिजल्ट है, बच्ची का रिजल्ट के बारे में नौकरों से कहूँगा खेत पे जाके जरा उस बच्ची, हाँ बच्ची पढ़ रही थी ना कि भाई तो हमने पढ़ाई बंद कर दी, तो अब उसका रिजल्ट आया है। अब हम ये चाहते हैं कि वो नौकरों से कह के मंगवाएंगे तो रिजल्ट। मंगवाओगे कहाँ से? तुम्हें पता है कहाँ है स्कूल, किधर है, क्या नहीं है, कहाँ पर है? वो कॉलेज बता रही थी कोई, कहाँ पर है? ये मुझे भी नहीं पता। लो ये मुखिया जी तो शर्म नहीं आती है? तो कैसी बात करता है? नहीं, शर्म काहे की है? क्या मैं जो डकैती डाल रहा हूँ इस गांव में? डकैती डालो। एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी का रिजल्ट लेने के लिए जा रहे हो वहाँ पे, हाँ, तो? और तुम्हें स्कूल का पता नहीं है, आता पता कुछ है नहीं है, तुम आज तक गए नहीं स्कूल, और मैंने तो अब सुनने में भी आया मेरे कि तुमने एडमिशन नहीं कराया, वो उसकी सहेली ने एडमिशन कराया था उसका। हाँ, तो क्या हुआ? सच है ना? हाँ सच है। तो अब एक बात बताओ, तुम जाओगे रिजल्ट लेने तो क्या मास्टर तुम्हें रिजल्ट दे देंगे? फिर क्यों नहीं देंगे भाई हमारा रिजल्ट? हमारी बच्ची का रिजल्ट क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे। मास्टर? और तो और तुम्हें कुछ अता पता है कहाँ पर है स्कूल, कहाँ जाओगे? वैसे ही भागे जा रहे हो यहाँ से? यार तू हैं? तो सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। बात तो सही कह रहा है। हमें खिला रहे हो यार, हमें कॉलेज की तो पता नहीं। हैं? हाँ यार, ये ऐसा है। हाँ। मैं अपनी इससे लड़की से पता करता हूँ कि कहाँ है कॉलेज और कौन से कॉलेज में, अरे तो- उसका अता पता लेके और फिर मैं नौकरों को तो फिर भेजूंगा। कहाँ जा रहे थे तुम, ये बता दो। अरे यार हाँ? उसने मत काट दी, वो जा कह रही थी मैं जा रही हूँ रिजल्ट जा लेने, रही हूँ। समझे? मैंने कहा तू नहीं जा, मैं मंगा लूंगा नौकर, हमारे खेत कल्याण पे लगे रहे काम पे, किसी को भेज देंगे, लिया आएगा। बड़ा हमारी- है तुम मुखिया हमारी- जी। देख हाँ। देख, फिर देख बुढ़िया की बात मत कर। हाँ तो जवाब तुम
नहीं तो मैं हम काम नहीं करते? कौन सा काम नहीं करते? ये चुप हो यार। सारे फैसले करते हैं, खेत खलियान देखते हैं। हाँ सही है, तुम देखते हो, हमें पता है तुम देखते हो, लेकिन अब तुम जा रहे थे ऐसे बेकार के, मतलब कहाँ पे जा रहे हो जी नहीं आता पता तुम्हारे के, कहाँ जाओगे कहाँ रुकोगे? अरे तो वो दिमाग में नहीं रही थी, थोड़ी सी बात पता कर लूंगा मैं। अभी तुम जा रहा जाओ, हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। बेटी से पूछ के आओ ना। अरे तो पूछ लूंगा भैया, तू अपना रास्ता नाप, क्या जा रहा है? जा तो जा तो रहा हूँ मैं। जा जा जा, दिमाग मार रहा है यार, खामखा। तुम मार रहे दिमाग मुझसे। बेटी कामनी, कामनी, जी पिताजी। ये बता, तू गांव में बेइज्जती कराती फिर रही है। ना तो तूने कॉलेज का नाम बताया, ना अपने प्रिंसिपल का नाम बताया, ना काउ टीचर का नाम बताया। अब बता, बीच में पूछ रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा रिजल्ट मंगवाएंगे अपनी बेटी का। तो वो कह रहे हैं कौन से कॉलेज जाओगे? पिताजी आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, आपने मुझसे पूछा नहीं, आपने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया, तो मैं आपको कॉलेज का नाम बताती कैसे? अरे तो तू तो बताती मुझे कि पिताजी वो कॉलेज है और वहाँ से मिलेगा वो ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस बताती, कोई ऑफिस तो बताती। पिताजी जब आपसे मैंने एडमिशन के लिए बोला था तब भी आपके पास टाइम नहीं था, आपको अपनी पंचायत करनी थी। जब आपसे मैंने किसी काम के लिए बोला तो आपको अपनी पंचायत करनी थी, अपने गांव वाले देखने थे। जब आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है तो आप मुझसे पूछते क्या? अच्छा चल भैया, हम हार गए, तू जीत गई। अब हम पता बता दे, कॉलेज का नाम बता दे। प्रताप इंटर कॉलेज है। ठीक है जी ठीक है पिताजी। ठीक है ठीक है ठीक है हाईवे के पल्ली पार है। ठीक है जी ठीक है, पिताजी। ठीक है, जा घर में जा, चल। और मुखिया जी राम राम। राम 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 राम। और लल्लू क्या हाल है? बस बढ़िया सब है। बढ़िया? हाँ। और गांव में सब कुशल मंगल? हाँ सब बढ़िया है। असल में हाँ। अच्छा बताओ, ये प्रताप इंटर कॉलेज किधर है? प्रताप इंटर कॉलेज? हाँ, मुखिया कोई जी प्रताप इंटर कॉलेज है? जा गाँव में तो कोई यही ना है जो कॉलेज। अरे होगा भाई ना अरे हमारी लल्ली ने बताया, बेटी ने हमारी ने। ना इधर है ही ना। अरे हाईवे की तरफ किधर ही बताया। वो हाईवे? हाँ। अच्छा वो तो हाईवे पल्ली पार है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या का काम पर हो? अरे उसका लड़की का रिजल्ट है हाई स्कूल का। रिजल्ट लेने? हाँ, तो मैं वो मंगवाऊंगा रिजल्ट वहाँ से। अच्छा तो मुखिया जी तुम काम का परेशान है रियो, आइए भेज देते लल्ली है। ना ना क्यों? ना ना ना, हम मंगवा लेंगे, हमारे नौकर बतेरे अरे वो खलियान में में लगे लगे हुए हुए हो। खेत खलियान में लगे हुए। प्रिंसिपल दंगे ही ना वो। क्यों ना देंगे भाई, जब क्यों ना देंगे? जब तक लड़की नहीं जाएगी जब तक ना दंगे वो, बस वहाँ के साइन होंगे वहाँ। अरे तो साइन और लड़की से क्या मतलब है भाई? मुझे रिजल्ट उठा के दे दे, पास है या फेल है, दोनों में से। मुखिया जी रिजल्ट तो तभी देंगे जब वो जाके नाम को रिजल्ट होगा, वो भी पहुंचेगा। अरे तो मैं उसका पिता हूँ, मैं मार दूंगा साइन। ऐसे कैसे मार दोगे? अच्छा अब जे ना है, अब क्या अंगूठा लगा दो है वो काम। अरे अंगूठे क्या मतलब है? हम साइन अरे साक्षर मारेंगे अपने। अरे मेन आदमी का साइन हूँ मैं अब। मतलब जो पड़ेगा वही साइन मारेगा। हाँ, तुम्हारे साइन कहीं चल जाएंगे? क्यों भाई, हमारे हस्ताक्षर क्यों नहीं चलेंगे भाई? ना 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 बिल्कुल ना चलेंगे। क्यों? ना अब ये रूल नहीं है अब ये। अरे भाई हम उसके पिता हैं। मुखिया जी अब ये रूल खत्म होगा, अब नया रूल चालू है वो ये। हाँ मुखिया जी लल्ली भेजते थे काम का। अबे लल्लू, हम क्या ऐसे वैसे आदमी हैं? अबे हम इस गांव के मुखिया हैं। तो मुखिया हो तो भाई हाँ। कॉलेज में मुखियागिरी ना चलेगी। कॉलेज में? हाँ। अरे हमारी इस गांव के अलावा पूरे इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं वहां पर सब जगह हमारी चलती है। और सुन, वो जो प्रिंसिपल है ना, हाँ। हमारी शक्ल देखते ही नाचेगा, और उसका टीचर जो है हाँ। वो आगे पीछे घूमेगा। अच्छा हाँ, तुम्हारे? ठंडा और गरम लेके। हाँ तुम्हारे? सर यहाँ बैठिए। अच्छा मुखिया जी चलो देखेंगे, तुम्हें मिल जाए तो अच्छी बात है। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ। हाँ, जाओ जाओ रास्ते ना, चलो, अपना काम पहुंचो। धंधा देखो, खामखा मगजमारी करते हैं। बेटी कामनी, कामनी, जी पिताजी। तेरी वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ, समझे? हर जगह शर्मिंदगी होती है मुझे तेरी वजह से। लेकिन पिताजी बात क्या हो गई? वो कह रहे हैं बेटी को लाओ। तो पिताजी ये तो जायज है कि वो बिना मेरे रिजल्ट नहीं देंगे आपको। यूँ कह रहे हैं तो आपकी बेटी के साइन चाहिए। तो पिताजी जब रिजल्ट मेरा है, जब आप एडमिशन के लिए नहीं गए, किसी चीज के लिए नहीं गए, तो उसने आप बैठने तक के लिए नहीं पूछा तेरे पिताजी को। तो पिताजी उसमें मेरी कौन सी कितनी बड़ी बात बेइज्जती है? हुई है सिर्फ तेरी वजह से। तो पिताजी उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आपको बैठने के लिए नहीं बोला, तुम गांव के प्रधान हो, कहीं किसी के कॉलेज के प्रधान नहीं हो।
अरे आसपास हमारी प्रधानी चलती है, कितने गांव लगते हैं, क्या वो इस गांव में उसका स्कूल नहीं आता? उसे नहीं मालूम मैं यहाँ का इस गांव का प्रधान हूँ? पिताजी स्कूल उसका इस गांव में नहीं आता, वो हाईवे पार करके है, वो दूसरे क्षेत्र में लगता है। हमारी और बंदूक अगर- निकाल के ला, छड़ी रख के आ। पकड़ पिताजी इसे। आप कैसी बातें कर रहे हो? बंदूक ला तू, आज मैं देखूंगा उसे। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो आप? वो मेरे गुरुजी हैं, आप गुरुजी पे बंदूक की बातें कर रहे हो? उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। मैं उसे ये बता के रहूंगा मैं इतने एरिया का प्रधान हूँ, वो सिर्फ एक स्कूल का मालिक है। वो स्कूल के मालिक नहीं है, वो स्कूल के प्रिंसिपल है। स्कूल के मालिक तो शायद तुम्हें घुसने भी नहीं देते स्कूल में। क्या बकती है? मेरी बंदूक ला उठा के और छड़ी को मार के आ, मैं आज चलूंगा तुझे लेके। चल। पिताजी आप ये कैसी? कुछ भी हो जाए तू, जो मेरा हुक्म है वो लेके गया। बंदूक लेके आ, मेरी बंदूक उठा के ला, लेके आ जल्दी से, बंदूक लेके आ बेटी। आज या तो वो प्रिंसिपल रहेगा या फिर ये प्रधान रहेगा इस गांव के अंदर। पिताजी ये लो अपनी बंदूक और आप जाइए, मुझे नहीं जाना आपके साथ। आपके साथ जाके मेरी और बेइज्जती होगी वहाँ। चलती है या नहीं? नहीं जाएंगे पिताजी हम। एक तो उसने प्रिंसिपल ने दिमाग खराब कर रखा, दूसरा इस बेटी ने। या तो उस प्रिंसिपल को, इस प्रिंसिपल ने दिमाग खराब कर रखा या तूने। और ऐसा लगता है मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी बंदूक की गोली का निशाना तू ही बन जाए उस प्रिंसिपल से पहले। चलती है या नहीं? जी पिताजी। चल। तब मुखिया जी राम राम। राम 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 राम। राम राम भैया। राम 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 राम। और बढ़िया? अरे ठीक है भाई, कौन से तुम घोड़ा- अपना रास्ता नापो। अरे प्रिंसिपल ने हमारी बेटी का रिजल्ट नहीं दिया, या तो आप वो प्रिंसिपल रहेगा या फिर ये हाँ, प्रधान रहेगा। तसल्ली तसल्ली करो, इतनी गर्मी मत दिखाओ। हम तो तुम तो पहले ही कह रहे कि बेटी की जरूरत है वहाँ पे ना, तुम तो अपनी तानाशाही में जा रहे वहाँ पे। अब पिताजी की समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ बे, जब बंदूक की क्या जरूरत है वहाँ पे? बंदूक की क्या जरूरत है? हाँ। उसे पता चलेगा कि हम कितने गांव के प्रधान हैं और हमारी प्रधानी कहाँ से कहाँ तक चलती है। बे मुखिया जी, दूसरे काम में प्रधानियाँ चलेगी तुम्हारी। वो सिर्फ एक स्कूल का मालिक है, प्रिंसिपल है, और हमारी गांव में प्रधानी चलती है और हमारी चौधराट चलती है। हम फैसले करते हैं। वो कौन होता है? प्रधान जी सुनो, वो पल्ली पार है, वो पल्लंग प्रधानी ना चलेगी तुम्हारी। तुम्हारी अच्छा, यही काम में तुम चल अपना सकते। काम करो। बे आ मुखिया गया। जी मान जाओ। मान ली? अबे मान जाओ। नहीं, मानना नहीं है। आओ। आओ जा रही है इनके संग। आओ अपना काम देखो, जाओ। और राम मुखिया जी राम राम। राम 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 राम। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? इसका रिजल्ट दिलवाने जा रहा हूँ। वो रिजल्ट दिलवाने समझे? अरे उसने दिमाग खराब कर दिया मेरा। इसके प्रिंसिपल ने दिमाग खराब कर दिया, टीचर ने। अरे तो- बोले उस लड़की को लाओ, तब उसके साइन। अरे हम उसके पिता थे, हम साइन कर तो रहे। अरे तो ऐसा होता अरे है। इंग्लिश में करा, हिंदी में करा, जिसमें चाहे करा। यार तुम समझोगे नहीं। पहली बात तो मुखिया जी तुम में भरी हुई है अकड़ पान से। और मैं तुम्हें बताऊं कि ये तुम युद्ध करने जा रहे हो या ये बेटी को लेके जा रहे हो तुम हैं? रिजल्ट लेने जा रहा हूँ, युद्ध करने नहीं। उसकी औकात बताने जा रहा हूँ उस प्रिंसिपल की। शर्म नहीं आती समझे? तुम्हें? वो गुरुजी हैं। अरे बेवकूफ इंसान, वो सिर्फ एक स्कूल का है। मेरे पूरे गांव में और आसपास के जितने गांव लगते हैं वहां पे मेरी प्रधानी चलती है, बेटा, मेरे काम फैसले चलते हैं। बेटा काम नहीं ये पिताजी तुम्हारे पागल हो गए क्या? हाँ पागल हो गए, मुझसे बात कर पहले। हैं? पागल हो गए ना? मुझसे हाँ। बात कर। हैं? ऐसा ना हो कि तुझे ढेर कर दूं। अपना रास्ता नाप। अरे मैं तो समझाने वाली बातें कर रहा हाँ, हूँ। तो समझाने की हैं? क्या बात है इसमें? तो स्कूल में बंदूक लेके जाना ये सही बात है ये? हैं? क्यों ना लेके जाऊं क्यों ना बंदूक? लेके जाऊं? उसने सुनी, मैंने कहा वो दे दे रिजल्ट मेरी बेटी का। सुनी और ना समझे? सुनी हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती प्रधान जी? हैं? मुझे शर्म आनी चाहिए। और मुझे क्या शर्म आनी शर्म चाहिए। तुम्हें आनी चाहिए। ये बेटी है तुम्हारी, इसके साथ अच्छा सलूक करोगे। अभी प्रिंसिपल को बताऊंगा किसको शर्म आनी चाहिए। तू अपना काम देख। हम देख रास्ता नाप अपनी। बता रहा हूँ। हाँ, बता रहा हूँ। अभी तुम्हें है क्या है? हर आदमी समझाने के लिए, जिसे देखो वो समझाने चला। मैं कह रहा हूँ, पहले खुद तो समझ ले, जा। पागल हो गए, पागल खाने भेज दिया है। पागल खाने भेज दे। हैं? जा जा रास्ता नाप। जा। पागल हो गया तू। पागल हो गया समझे? तू? बता रहा हूँ मैं। आ हैं? जा आ जा। मैं कह रहा हूँ मत जा। हाँ। ये तो ये बेच खाएंगे किसी दिन। अरे, आजा। बता रहा हूँ मैं। ऐसे आदमी है, बताओ भाई दिख ही नहीं रहे बहुत दिनों से। कहाँ अरे मुखिया जी, मुखिया जी जी भैया नमस्ते। राम राम बहन जी। और बढ़िया? जी भैया बढ़िया। और बेटा मैं ये कह रहा हूँ मुखिया जी कहाँ है?
पिताजी गंगा पार गए हैं किसी काम से और 2 दिन हो गए अभी लौटे ही नहीं है। गंगा पार गए हैं जी। किसी काम से? हाँ। बताओ इन्हें ये कोई औकात पाल के आए हैं क्या? अभी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मतलब कॉलेज में मेरा रिजल्ट दिलवाने के बाद और हाँ। मेरा रिजल्ट लेने के बाद तो मैं बाहर आ गई थी। अच्छा। और पिताजी उसके बाद पता नहीं क्या लड़ाई झगड़े कर रहे थे कॉलेज में, बहुत बहुत जोर जोर से लड़ाइयों की आवाज आ रही थी। इन्होंने धुंध मचाई है वहाँ पे, इसका मतलब हाँ। है इन्होंने अपने बंदूक का दम दिखाया है? जी। ये शर्म नहीं यार, समझाती नहीं है तुम्हें ना? हैं? अब हमसे बड़े हैं, क्या समझाना। बड़े हैं, चौपाल पे पुलिस बैठी है, एक गाड़ी एक जीप भर के आई है पुलिस और पकड़ने के लिए आई है ना पिताजी को। उन्होंने कहा इनके नाम FIR कर दी होगी और शिकायतें दर्ज कर दी और है अब क्योंकि ये बंदूक लेके जाए छोड़ रही है कॉलेज स्कूलों में, बंदूक लेके जाओगे वो वहाँ कोई वो हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है। प्रिंसिपल से बदतमीजी करी थी पिताजी ने। हाँ तो सही है, भुगतेंगे तुम्हारे पिताजी और ये जाएंगे जेल और चक्की पीसेंगे, देख लेना तुम। बाहर पुलिस आई हुई है और यहाँ पे मैंने पता दिया नहीं है, चौपाल तक ही है, अब वो लौट जाएगी। अब ये कब आने वाले हैं अब ये तो नहीं पता पिताजी के दिमाग की, आने को अभी आ जाए ना आने को कभी ना आए। और ये जब आ जाए तब इनके कान में डाल देना, या फिर मुझे मिल जाएंगे तो मैं कान में डाल दूंगा इनके। इनको होश नहीं है अभी, क्योंकि कल को कोई बात हो जाए तो तुम तो अकेली रह जाओगी यहाँ पे और ये चले जाएंगे जेल। ये है अपनी बदमाशी पहले दिखा दें, अगर तो ऐंठ इतनी है कि कोई भी बात नरमाई से हो नहीं सकती, ऐंठ में भरे रहेंगे, 5 से ऐंठ भरी हुई है इनके अंदर। ठीक है मैं देख लूंगा है ना। जी भैया। राम राम। राम राम। बाप मुखिया जी राम राम। हाँ राम 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 राम। बाप मुखिया जी कहाँ से आ रहे हो इतने दिनों में? अरे एक काम था मुझे, गंगा पार प्रधानों की और इनकी चौधरियों की एक मीटिंग थी। अच्छा। सब सारे प्रधान और सारे ये चौधरी वौधरी सब इकट्ठे हुए थे, तो जो गांव देहातों के फैसले होते हैं उन पे चर्चाएं की थी हम अब लोग। मुखिया जी बड़ा टाइम लगा दो। हाँ, मैं टाइम कह रहा हूँ लगा। हाँ। स्कूल में का ओवर करे आए? स्कूल में? हाँ। स्कूल में कुछ भी ऐसी तो कोई उगाड़ नहीं करी, क्या हुआ? ओवर नहीं करे? हाँ। 2 जिप्सी घूम रही है काम में। जिप्सी? हाँ तुम्हें किस- ढूंढने के लिए। जिप्सी? कौन कौन जिप्सी में कौन घूम रहा है? पुलिस वाले। पुलिस वाले? हाँ। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करी। अरे कोई ना कोई बात तो करके आए हो तुम। अरे बस वही बातचीत करी थी। अरे लड़की और तुमने उसकी। अपनी घरवाई दिखाई होगी मैं बंदूक की तान पे। हाँ हाँ जब पुलिस आई है और तुम्हें ढूंढ रही है वो। कहाँ घर पे आई थी? अरे अभी तो घर ना पहुंची वो। हाँ। अभी चौपाट पे ही रोल रही है। अच्छा हाँ हाँ अभी घर को पता ना होगा उन्हें। अच्छा हाँ ठीक है, मैं जरा घर होके घर फिर होके चौपाल ना। जाऊंगा। हाँ पहले जो अवार करी ना हम्म। और तुमने कछु भी करो सही, बाकी माफी मांग लो, फायदा मरोगे। हाँ प्रधान जी माफी मांग लो। सुन लल्लू, हाँ ना माफी हम प्रिंसिपल से मांगेंगे और ना ही वहाँ के डायरेक्टर से मांगेंगे, समझे? हम मुखिया हैं, मुखिया। और रहा सवाल पुलिस का, जब पुलिस से प्रधान भी हम जी निपट का लेंगे। बता, तुम जय गांव के तो मुखिया हो और दूसरे गांव के थोड़ी हो। दूसरे गांव के? हाँ। अरे हमारे तो जाने कितनी गांव में मुखियागिरी चलती है। रिपोर्ट लिखवा दिए। अरे लिखवाने दे, हम देख लेंगे। जा लल्लू, मैं काम कर अपना लिया, काम कर, जाओगे काम कर। मुखिया जी? हाँ मैं जा रहा हूँ, अभी सब देख लेता हूँ। ना माने ना मानता ना मैं किसी तो को। अच्छा तुम्हारी। कामनी, कामनी। जी पिताजी। हाँ कोई आया पिताजी। चौपाल से? हाँ पिताजी, आप गए कहाँ थे पहले ये बताओ। मैं तो गंगा आप- पार गया था, जरा काम था, प्रधान वगैरह और सारे जितने भी थे ये सब इन लोगों की मीटिंग थी। हाँ तो समझे? पिताजी चौधरियों की। मतलब जो पड़ोस वाले भैया है ना वो कहने आए थे कि पुलिस तुम्हें ढूंढने के लिए चक्कर काट रही है। आप क्या कर आए, क्या लूट पाल लिया आपने? मतलब मुझे पूछ रही थी पुलिस? जी। मैंने क्या किया है? आप मेरे कॉलेज में लड़ाई जो करके आए थे। अरे लड़ाई वड़ाई की तो कुछ नहीं हुई थी, बस उनसे समझाया था उन्हें, दोनों को, प्रिंसिपल को और डायरेक्टर को। पिताजी समझे? ठीक है, लेकिन वो भैया है ना, वो जो है क्या नाम है उनका, बराबर वाले, उनसे बात कर लेना जरा जाके। वही आए थे घर पे कहने, मैं नहीं गई चौपाल पे। हाँ तो तुझे जाने की जरूरत भी नहीं है। जी। ठीक है मैं देखता हूँ चौपाल पे जाके। ठीक है पिताजी। मतलब कोई वैसा तो नहीं पूछ रहे थे? तो मैं कोई ही पूछ दिक्कत रहे- तो नहीं है? दिक्कत कोई नहीं है, पुलिस ही पूछ रही है तुम्हें गांव में। अरे तेरे चक्कर में बड़ा। चल अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, चौपाल पे जा रहा हूँ। अरे सुक्का, सुक्का। कौन है? अरे मुखिया जी राम राम। राम 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 मैं राम। सोच रहा मैंने कौन भौंक रहा, वो मैंने कहा कौन चिल्ला रहा है। अब ये बता, वो सुना है गांव में पुलिस वुलिस आ रही है हमारे लिए, मुखिया जी के लिए? वो तो आई रही हो, तुम आ क्यों गए मेरे घर पे? जाओ भैया मेरे घर से। अरे मेरी बात सुन,
कुछ लोग लेके चलते हैं और दूसरे गांव के भी मुखिया बुला लेते हैं और जरा थाने चलते हैं। हाँ। और साथ में तू भी चल। देखो मुखिया जी, मैं जोड़ रहा हूँ तुम्हारे हाथ, क्योंकि तुम ऐसा है ऐसी कर करके तुम आगे भी ऐसी उद्दंड करोगे, तुम मुझे पता है, और ऐसी कारनामे करोगे, इसलिए भैया हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सब बात यहाँ है। अच्छा, हम नहीं देंगे। जब तुम भिड़ जाते हो हाँ। तो फैसला और सारे मामला हाँ। क्या ये घर की बात है, आज मेरे ऊपर वक्त पड़ा तो मतलब इस तरह की बात है करूंगा मैं तो। हैं? तुम्हारे 100 फैसले निपटाए मैंने। अरे चुप हैं? तुम्हें 100 फैसले खाली मैं तुझे निपटाए? थाने ले जा रहा हूँ, हैं? तुझे बोलना थोड़ा ही ना है कुछ। हैं? हाँ, तुझे कुछ नहीं बोलना है। हैं? अब ये बता सुक्का, तुझे चलना है या नहीं? चलना है। जल्दी बता। कहाँ जाओगे? देख, दूसरे गांव के भी मुखिया बुला ले रहा हूँ, अरे जाओगे? प्रधानों को भी बुला ले रहा हूँ, फिर थाने चलना है। थाने जाके करोगे क्या? थाने जाके ये करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। सबसे जो जड़ है, मेन जड़ है, वो है तुम्हारे स्कूल में। अरे भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तुम उनसे प्रिंसिपल वगैरह से इनसे माफी मांगोगे, तब फिर तो ये समझ लो, जब वो मना कर देंगे तो पुलिस तो आएगी ही नहीं तुम्हारे घर पे। एक सुक्का, हम माफी तो नहीं मांगेंगे, देखो। चाहे कुछ भी हो जाए। ना हम डायरेक्टर से माफी मांगेंगे देखो। और ना ही हम प्रिंसिपल से माफी मांगेंगे। क्या करें, माफी नहीं मांगोगे? हाँ, सही माफी है। नहीं मांगेंगे। आगे से फिर तुम लड़ने लायक थोड़ी रहोगे मुखिया का चुनाव। क्यों और क्या वजह ये कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, देखो अरे नेका जी हजूरी करनी पड़ती है। अब तुम्हें पता है कि जब तुम जहाँ जीते नहीं थे इस गांव के, जब तुम मुखिया नहीं थे, तब तुम लोगों से कितने संबंध बनाते थे अपने, कि भैया हमें जिताना, हमारा ध्यान रखना, ये रखना। और अगर एक बार तुम अगर जेल चले गए मुखिया जी, तो उसके बाद भूल जाना तुम्हें टिकट मिलेगी। टिकट वैसे भी नहीं मिलेगी, तुम्हें पता है। अरे 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 यार, ऐसी बातें मत कर। मैं तो करूंगा। अरे फिर नहीं लड़ पाओगे। मुखियागिरी का तो ये मुझे कभी छोड़ना ही नहीं है। और रहा कुछ उसका, हल्की फुल्की देख लेंगे यार। हल्की फुल्की हाँ, नहीं, हाँ। देखो ऐसा होता है, प्रेम भाव से बात करनी पड़ेगी। अरे कर लेंगे, समझ रहे हो? कर लेंगे, हाँ। कर लेंगे भैया, कर लेंगे। मुखिया तू सिर्फ चल तो सही। तुम में ऐंठ भरी हुई है। अरे तू चल तो सही सुक्का। ठीक है, ज्यादा लोगों मुखिया जी के साथ चल तू, बस सुनो, कुछ मत कर। ज्यादा लोगों को नहीं ले जाना। एक मैं चल रहा हूँ और एक बुद्धा को ले लेंगे। ठीक है, साथ ठीक में। है, ठीक है। सही है, तीनों लोग चल रहे हैं। ना एक आध ना एक आध प्रधान को ले लें। फालतू झंझट सही नहीं है। कल को दूसरे गांव में तुम्हारी बदनामी होगी, ये सही लगेगा? गांव की बात गांव तक ही रहे। अब तूने तो हैं? यार सुक्का कमाल कर दिया, बड़ी अकल की बात करता है। बस। तभी तो मैं तुझसे तेरी सही है। बात समझ। चल 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 शर्म नहीं आती तुम्हें? चल, मेरे चल। घर जाओगे मेरे? चले चले। हेलो, आओ आओ। मुखिया जी, अब ये बुद्धा का घर है। हाँ, हाँ। आवाज दो तुम तो तुम्हारे। अरे बुद्धा, ओ बुद्धा, घर में ही पड़ा रहे। हाँ, मुखिया जी, राम राम। राम राम। अब कैसे आना हुआ? अरे ऐसे ही छोटा मोटा तुझसे काम है। ऐसा है। हाँ। मैं बताता देख, हूँ। सुक्का भी चल रहा है और तू भी चल हमारे साथ। कहाँ? थोड़ा काम है, मैं बता दे। क्या काम है? ऐसा है, मुखिया जी का राजीनामा करा दें। देख, कल कलावा को मुखिया जी पकड़ा लिए पुलिस ने, तो देख खाना का सही नहीं है। अरे और यार, मुखिया तू अपने तो गांव के ही है। वैसे ही ले चल रहे हैं यार, क्यों बदनामी कर रहा है कि पकड़ा ले। पुलिस को मैटर है? हाँ, पुलिस का। हाँ, मेरा यार ओ मुखिया जी, ना, देख लो। मैं तो मुखिया जी, मैं तो जनाब, लड़का देखने जा रहा हूँ अपनी लड़की को। अरे हाँ, भैया, मेरी लड़की पास है जी, और नौकरी लगने वाली है, और नौकरी वाला लड़का देखूंगा मैं। नहीं, तेरी लड़की की नौकरी लगने वाली हाँ? है। देख लो मुखिया हाँ, जी। पास है जी अब वो। तुम्हारे कोई काम नहीं आ रहा, नौकरी पे मत जाओ। अपनी नौकरी देखो, जो जेल में चक्की पीसने वाली नौकरी है। समझ रहे हो? अरे बुद्धा, हाँ। बुद्धा अरे एक काम मुखिया कर। जी, अरे वो काम सब हम तेरे करा देंगे। ना मुखिया जी, वो हाँ, हम देख, जितनी हेल्प होगी मैं तैयार हूँ, तेरी सारी हेल्प करूंगा। हाँ, मुखिया जी, मैं नहीं आ रहा हूँ। और सुन, हम वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है? हमारी गवाह लगेगी, हमारी जमानत होगी, ठीक है। इनको कर लगे, कछु ना लगे। और कल कलावा को कल कलाऊ कछु बात है कि हम पकड़े जाएंगे। हम मुखिया जी की बात मेरे दिमाग में भी चल रही थी। सही कह रहा है बुद्धा हाँ। भैया। अब तो मैं भी अरे भाई, हम नहीं आ अरे रहे। बुद्धा, बात तो सुन ले बुद्धा, हाँ। बात सुन ले। देख, अब आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी कहीं भी। अरे हम तुम्हारे कितने काम आमे हैं, सैकड़ों काम आमे तुम्हारे। तो एक जरा सी मुखिया पर ये हल्की सी है, ये चींटी बराबर परेशानी, वही के मारे तुम दोनों पीछे खिसक रहे हो। समझे? नेक काम है। इरादा तो ये है समझे? कि यार एक बार करके देख लेते हैं इनके साथ, अच्छा ही। और कल को अगर इन्होंने अरे सुक्का बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे। हाँ, नहीं हम करेंगे। तो चल देख रहे ऐसा हैं। है ना कि तुम बुढ़ा लाए गए, तुम्हें अकल नहीं आई, मैं तुम्हें बताऊं। देख, अब बेइज्जती मत कर तू। छोड़। हाँ, चल आप देख रहे ठीक है, हैं। देख लेते हैं, है ना? चल। मुखिया जी, चलो मुखिया जी। सही है हाँ। मुखिया जी, हाँ, राजीनामा हाँ। करवा दियो तुम्हारा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए राजीनामा किस बात पे हुआ है। हाँ हाँ, पता है। पता है? पता है। लड़की को बीए पास करानी पड़ेगी तुम्हें, पढ़ाई अरे की। अरे, बिल्कुल मान ली। हाँ। अरे मान ली भैया। अरे इन्हें मत बता, वो बोला। अरे हाँ, बुला लो। अरे बेटी, काम नहीं। जी पिताजी।
तेरे लिए खुशखबरी है। नींद आ रही है, आगे आ जाओ। आगे आजा आजा आजा। सो गया हाँ? ये? बताओ भैया बताओ, तुम्हें बताओ, मैंने अच्छा बता बेटा ऐसा है कि हम तुम्हारे पिताजी का राजीनामा कराया है, हाँ, अब ऐसा पुलिस है पुलिस वो। तो नहीं आएगी, है ना। अब ऐसा है कि ये तुम्हें बीए तक पढ़ाएंगे, अच्छा और तुम हाँ, जितना ये तो पढ़ाना बहुत चाहती अच्छी हो। बात है भैया। बीए ही नहीं, तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ोगी। हाँ। इसमें अगर ये कोई दखलंदाजी करते हैं या तुमसे कोई भी बातें ऐसी करते हैं कि तुम पढ़ोगी नहीं, ये नहीं करोगी, ये दोबारा मुकदमा चलेगा, बंद हो नहीं, जाएंगे। ए, चुप रह चुप। बेटी तू जब तक तेरा जी चाहे, जब तक तेरा मन करे, मैं तो कहता हूं तू तमाम उम्र तक पढ़ो। जी और भैया। हाँ, बुद्धा की लड़की की शादी होने वाली है, और देख नौकरी लग गई है अब इसकी। चलो अच्छा। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ तू भी खूब मन लगा के पढ़, रात और दिन पढ़, और सुन कॉलेज जा और मन लगा के पढ़ अपने। जी पिताजी। और तू अपने भविष्य में खूब कामयाब हो। जी नहीं। पिताजी। हाँ, बस। हाँ, मुखिया जी जब तक जा। पढ़ा लेते तो अब तक नौकरी लग हाँ जाती। चल चल देर से। हाँ। अरे देर में आए दुरुस्त आए बेवकूफ। हाँ आ तो गए। हाँ, बोल रहे हो। चलो चलो चलो। चलो ठीक है। पिताजी तो राजीनामा हो गया आपका। हाँ सब कुछ हो गया, तू फिक्र मत कर। तू साइकिल से खूब क्लास करने जा, और तू कह तो आराम से तेरे लिए स्कूटी ला दूं, जी पिताजी। जो हाँ, तू ला कहेगी दो वो ला एक दूं, स्कूटी। और तू खूब पढ़ाई कर। एक लाख स्कूटी अरे ला दूंगा। हमारे लिए भी दिलवा दो। अरे जा रहे हो ना, जा रहे हो टका। हैं? हाँ, दोनों में। हाँ, देखा? रहिए। देख रहे हो। हाँ। चलो कोई बात ना। ऐश करो। ठीक है ठीक है। अच्छा, चाय भी नहीं पिलवाओ। अरे नहीं नहीं, ऐश करो ऐश करो। हैं? जाओ ऐश करो, मौज लो, हाँ। और चुनाव की तैयारी करो। अच्छा जाओ जल्दी से वोट ठीक है, पक्के ठीक है। करो फटाफट। हाँ करेंगे, हाँ। हमारे लिए भी करना कुछ है। हाँ, अरे सब दादा। कुछ करेंगे। राम 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 राम।